सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगरा शहर की कमान वरिष्ठ नेता शब्बीर अब्बास को सौंप दी है। उन्हें महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का तांता लगा है। लगातार उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है और जो सपा कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि एक पुराना नेता हमारे बीच आया है। आगरा शहर तो मजबूत होगा ही, वहीं सूबे के जो मुखिया हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनके भी हाथ मजबूत होंगे। इस पूरे मामले पर सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास से खास वार्ता हुई तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगरा महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी शब्बीर अब्बास को सौंपी है। उन्हें सपा आगरा महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से सपा कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास का जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के साथ साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने का संकल्प भी ले रहे हैं। इस दौरान सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। तो एक ही कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से आगरा बहुत बड़ा महानगर है। उसकी जिम्मेदारी जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंपी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि इतने बड़े आगरा शहर का मुझे महानगर का अध्यक्ष बनाया है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनकी जो उम्मीदें हैं आगरा से, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे मान के चलिए अभी हमारा जो SIR का काम चल रहा है, उसके अंदर तत्काल हमें काम शुरू करना है। तमाम आगरा की ऐसी योजना हैं, जैसे कि आपका यहाँ खंडपीठ की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी खूब चिल्लाती रही थी, आज उसकी सारी जगह सरकार हैं, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आगरा में पीने का पानी नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आगरा में जो जाम की समस्या है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आगरा से तमाम ऐसे कार्यालय हैं जो यहाँ से उठ के चले गए। जब उनकी जो सोच है वो विकास की सोच है, समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो एकता की सोच है, उसके लिए हम पूरे तरीके से यहाँ का हमारा जो कार्यकर्ता है उस मिल कर के, उसके साथ ले कर के हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे आगरा में अमन रहे, चैन रहे और विकास की गंगा बहे। इसके लिए हम काम करेंगे और हम उनको भी बधाई देते हैं जो हमसे पहले अध्यक्ष रहे, उन्होंने जो काम किया और अब हम उसी लकीर को आगे ले जाएंगे। उन्होंने जो काम किया है उनके जो कामों को और हम आगे ले जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालेंगे कि यहाँ से हम 2027 में कई सीट निकालें, विजयी हों। भाई साहब, कुछ ऐसी योजनाएं जो सपा सरकार ने अपने शासनकाल में शुरू की थी लेकिन वो बंद पड़ी हुई है, उन पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जो भी सपा सरकार की योजनाएँ थी, मैं नहीं समझता हूँ, लोग त्राही कर रहे हैं और 100% 2027 में समाजवादी पार्टी की और PDA की सरकार बनना उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित है। और जब सरकार बनेगी तो जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको फिर पूरी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ शुरू करेगी समाजवादी पार्टी, ये भी हमारा विश्वास है। तो पार्टी में गुटबाजी भी कभी कभी देखने को मिलती है। देखिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुटबाजी से कोई पार्टी पे फ़र्क पड़ रहा हो। हमारा कार्यकर्ता, अगर एक कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई जुल्म होगा, समाजवादी पार्टी एक से एक, चाहे उसको खून भी बहाना पड़े, सड़कों पे उतरेगी और कार्यकर्ता की लड़ाई को लड़ेगी। क्या संदेश कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता एकजुट हों और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके एक सड़क पर आकर के संघर्ष करें, यही मेरा संदेश है। क्या कहना चाहेंगे, पार्टी कितनी मजबूत है? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भाई शब्बीर अब्बास जी को आगरा महानगर की जिम्मेदारी दी है। शब्बीर अब्बास जी अपने आप में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्हें ज्ञान है पूरे आगरा का और पूरी राजनीति का। संगठन निश्चित रूप से मजबूत होगा और हम अभी आगरा में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। 2022 के इलेक्शन में आगरा दक्षिण विधानसभा पे हमने दूसरे स्थान पर 13,000 से 53,000 वोट प्राप्त किए थे। इस बार निश्चित रूप से 2027 के इलेक्शन में आगरा दक्षिण तो जीतेंगे। आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हम माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतेगी। PDA का एक प्रहरी समाज में जाकर निचले स्तर पर कार्य कर रहा है
न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। जिस तरीके का माफिया राज चल रहा है, जैसे कप सिरप है और अन्य भी भ्रष्टाचार है, JAP ज्वेलर के खिलाफ जिस तरीके से अधिकारी माफिया बनकर उसको घेरने का काम कर रहे हैं, वो व्यापारियों को जिस तरीके से हाशिए पे ला दिया गया है, वैश्य समाज को जिस तरीके से हाशिए पे ला दिया गया है, अब वो भी 2027 में पलटा मारकर फ्लोटिंग बोर्ड बनेगा और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा और माननीय अखिलेश यादव निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शब्बीर अब्बास जी को बनाया, माननीय नेताजी हैं ये और ज़मीन से जुड़े हुए संघर्षशील नेता हैं ये, इनको बनाया, पूरा सूरा काम करेंगे ये। और हमारे सेल अध्यक्ष नया चेहरा हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता से भी और सभी लोगों से कि आप जो है सब जितने भी हैं समाजवादी पार्टी के जुड़कर मतलब यह सब साथ दें और वोट को बढ़ाने की कोशिश करें। जो वोट हमारा यह इतर हो जाता है उसको यह निखारें ना, वोट की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह 2027 में वो हम जीतने की बिल्कुल उम्मीद 90% नहीं 100% है हमारी।